हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 के 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 8th क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रखा है? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और राइट एंगल किस पे है? सी पे। मीन्स ये वाला एंगल आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। आगे क्या बोल रखा है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। जो M है वो ए बी का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ए एम किसके इक्वल हो गया? आपका बी एम के। C इज ज्वाइन टू M। C को हमने M तक ज्वाइन किया है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। C को M तक ज्वाइन किया हो और इसको आगे प्रोड्यूस किया है किस पॉइंट तक? D पॉइंट तक, सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM। मीन्स जितनी लेंथ CM की है उतनी ही हमने क्या की है? M से आगे D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B और D और B को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। शो दैट triangle AMC is congruent to triangle BMD। AMC ये वाला ट्रायंगल हमने क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन से वाले ट्रायंगल के? BMD। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, मैं ये हाईलाइट सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, आपने एग्जाम में हाईलाइट नहीं करना है। तो अब देखते हैं गिवन क्या क्या करना है हमने। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। आपको पता है M मिड पॉइंट है। दैट मीन्स AB किसके, AM किसके क्लोज आएगा? AM इज इक्वल्स टू BM। ये आपको क्या हो जाएगा? M इज मिड पॉइंट। ये गिवन है आपको, M इज मिड पॉइंट। सेकेंड चीज आपको क्या दे रखी है? यहां से क्या आ जाएगा? CM इक्वल्स टू DM। रीजन क्या आ जाएगा यहां से? गिवन। और थर्ड क्या लिखोगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो AMC एंगल AMC इक्वल हो जाएगा एंगल BMD के। रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको यहां से तीन चीजें मिल गई। तो कैसे लिखोगे? देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMD के बाय विच क्राइटेरिया? अब देखो इस ट्रायंगल में आपने क्या क्या लिया है? एक ये साइड लिया है, फिर उसके बाद वाला एंगल लिया है और फिर उसके बाद वाली साइड ली है। तो कौन सा होगा? SAS। सेकेंड पार्ट में आपने क्या दिखाना है? एंगल DBC इज राइट एंगल। मीन्स ये वाला एंगल क्या दिखाना है? 90 डिग्री। C आपको ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा था। फर्स्ट पार्ट में भी आपने क्या दिखाया था? सिंस ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? एंगल MAC इक्वल्स टू एंगल MBD बाय CPCT। मीन्स MAC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने क्या कर दिया? इक्वल ले लिया। अब देखो ये दो लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। ये और ये कौन से पेयर बना रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो एक ऐसे बनेगी। ये दो लाइंस ये कट कर रही है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। अब यहाँ देखो ये क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अब हमें पता है अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो लाइंस कैसे होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बट these form a pair of alternate interior angle, therefore AC पैरेलल हो जाएगी किसके? BD के। AC BD के पैरेलल है
और दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम किसके इक्वल होता है? हमारा 180 के इक्वल। ऐसे देखो अब यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ये दोनों एंगल्स क्या है? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका? 180 के इक्वल। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल DBC हमने निकालना है, प्लस ये हमें पता है 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से DBC किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 डिग्री। यही आपने शो करना था, DBC राइट एंगल। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? देयरफॉर एंगल DBC इज राइट एंगल। राइट एंगल। थर्ड पार्ट में क्या दिखाना है? ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। कैसे करेंगे? दोबारा से वही चीज लेके जाए चलेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या दिखाया? सिंस ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। हमें पता है अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो साइड्स भी कैसे होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? BD इज इक्वल्स टू AC बाय CP CT। अब लेके चलते हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एक चीज तो भी हमने बोली, BD किसके इक्वल है आपका? AC के। प्रूफ्ड अबव। हो गया। दूसरी चीज हमें पता है एंगल कौन से हैं? ये दोनों इक्वल हैं, 90 डिग्री है क्योंकि। तो DBC इक्वल है एंगल ACB के। रीजन क्या आ जाएगा आपका? ईच 90 डिग्री। और थर्ड चीज देखो, BC दोनों ही ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? BC इज इक्वल्स टू BC। रीजन क्या आ जाएगा आपका? कॉमन। तीन चीजें मिल गई हमें। यहाँ से क्या बोलोगे? देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय। अब बारी आई हमारी कौन से क्राइटेरिया से? तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? बाय। अब ये वाला ट्राइंगल लो, आपने क्या क्या ली? एक साइड ली, फिर एंगल ली, फिर साइड ली, तो बाय SAS। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP CT आप साइड्स भी इक्वल बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं? AB इज इक्वल्स टू CD बाय CP CT। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिखाना है? CM इज इक्वल्स टू हाफ AB। देखो थर्ड पार्ट में भी हमने लिखा AB इज इक्वल्स टू CD। क्या लिखा था अभी? CD इज इक्वल्स टू AB, यही लेके चले थे हम। अब CD को हम कैसे लिख सकते हैं? CM प्लस DM करके लिख सकते हैं, क्योंकि M दे रखा है आपको पॉइंट, तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनेगा? CD बनेगा। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं? CM प्लस MD इज इक्वल्स टू AB। और आपको पता है CM और MD क्या है? इक्वल है। तो CM प्लस MD की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? CM इक्वल्स टू AB। क्यों? बिकॉज CM इज इक्वल्स टू MD, ये हमें गिवन है। CM प्लस CM क्या हो जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ CM इक्वल्स टू AB। CM इज इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या आ जाएगा यहाँ से? डिवाइड में। तो इसको कैसे लिखेंगे? CM इज इक्वल्स टू 1/2 AB। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।